प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस खास एपिसोड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस स्पेशल प्रोग्राम पर हम आपको बताएंगे जन्म कुंडली में दौलत, शोहरत, समृद्धि प्रदान करने वाले ज्योतिषी योग की चर्चा करूंगा। संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इन चीजों से इनकार कर सके, जिसको दौलत की आवश्यकता न हो, जिसको शोहरत, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि की आवश्यकता न हो और जिसको जो है समृद्धि की आवश्यकता न हो। शायद ही कोई ऐसा बिरला महापुरुष हो। गोस्वामी जी तुलसीदास ने लिखा कि सुत बित लोक ईशनादिनी के ही कर मत इनकृत न मलिनी। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको पुत्रृष्णा ने ग्रसित न किया हो? कौन ऐसा व्यक्ति है संसार में जिसको वित्तीष्णा ने प्रभावित ना किया हो? और कदाचित आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे शायद जिनको संसार से विरक्ति हो जाए, घर परिवार, पुत्र पत्नी से कोई लेना देना ना हो। कोई ऐसे लोग भी मिल जाए कि शायद वो धन को हाथ भी ना लगाते हो, धन को स्पर्श भी ना करते हो, धन का भी मोह चला गया हो। लेकिन ऐसा कोई अगर बिरला महापुरुष मिलेगा उच्च कोटि का, तो ऐसे उच्च कोटि महापुरुष को भी कई बार जो है लोकेशना की आकांक्षा रह जाती है कि हमारी प्रसिद्धि बढ़े, लोग हमको जाने, लोग हमको माने, तो उसको भी जो है लोकेशना की इच्छा रहती है। तो मेरा कहने का अभिप्राय, अच्छी बात है, हम संसार में हैं तो हम तो त्यागी महात्मा तो है नहीं। हमको संसार में रहना है तो संसार की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए दौलत की भी आवश्यकता पड़ेगी और समाज में स्थान हो तो एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने के लिए शोहरत की भी आवश्यकता पड़ेगी और सुख समृद्धि बनी रहे तो प्राय हर व्यक्ति की आकांक्षा रहती है, हर व्यक्ति की इच्छा रहती है। आज मैं इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपसे चर्चा करूंगा कि जन्म कुंडली में दौलत, शोहरत और सुख समृद्धि प्रदान करने वाले वो कौन से ग्रह हैं और जन्म कुंडली के कौन से भाव हैं, किन योगों और संयोगों से ऐसा योग बनता है। आज मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, वर वधू की कुंडली आदि का मिलान कराना चाहते हैं या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं इस वीडियो पर दौलत, शोहरत और समृद्धि प्रदान करने वाले ज्योतिषी ग्रहों की, भावों की। सबसे पहले मैं जन्म कुंडली के 12 भाव की चर्चा करता हूं कि उन 12 भावों में वो कौन कौन से भाव जो है तो यश, कीर्ति और प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा दिलाते हैं। तो जन्म कुंडली का यह पहला भाव लग्न है। क्षेत्र कुछ भी हो लेकिन जन्म कुंडली के इस लग्न का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस लग्न से जातक के रूप का, रंग का, जातक के चरित्र का, जातक की शीलता का, जातक के व्यवहार का, विवेक, ज्ञान, प्रभुता और जातक के मस्तिष्क का पता चलता है। तो जन्म कुंडली का यह प्रथम भाव लग्न भाव मजबूत होना चाहिए। इस लग्न पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए और लग्न और लग्नेश जितना शुभ होगा आप उतने ही शीलवान होंगे, आप उतने ही ज्ञानवान होंगे, आप उतने ही गुणवान होंगे और आपकी उतनी ही प्रभुता होगी, आपकी उतनी ही प्रतिष्ठा होगी। अगर इस जन्म कुंडली का लग्नेश नीच राशि में चला गया है या कि पाप प्रभाव में है, क्रूर ग्रहों से प्रभावित है, तो उनकी पोजीशन कुछ ऐसी बनी है, आप मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आपका स्वभाव आक्रामक है, आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, शराबी कबाबी जन्म कुंडली के ग्रह योग बनाते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर शीलता का अभाव होगा। तो ऐसी स्थिति में भी जो है आप प्रसिद्ध होंगे, लेकिन इन प्रसिद्धियों में अंतर होगा। अगर आपका लग्नेश और लग्न अगर शुभ प्रभाव में है, आपको शीलवान, ज्ञानवान बनाएंगे तो आप विख्यात होंगे। और अगर आपका स्वभाव क्रूर होगा, आतंकवादी गतिविधियां होंगी, आप लोगों को सताएंगे, पीड़ित करेंगे, तो ऐसा जातक कुख्यात कहलाएगा। तो विख्यात और कुख्यात की स्थितियां
बनेगी। तो इसलिए मैं प्रायः कहता हूं कि जन्म कुंडली में लग्न और लग्नेश जितना शुभ होगा, जातक हर क्षेत्र में उतना ही सफल और सफलता का मार्ग उसका प्रशस्त होगा। लग्न से भी आपकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा और यश का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली का ये पंचम भाव, जन्म कुंडली के इस पंचम भाव से भी जो है आपकी यश की, आपकी प्रसिद्धि की, आपके कीर्ति की का विचार किया जाता है। जन्म कुंडली का ये पंचम भाव ज्ञान का भाव है, ये शिक्षा का भाव है, आपके एजुकेशन का भाव है। आप जब पढ़ेंगे, लिखेंगे, उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और ज्ञानवान होंगे तो निस्संदेह ही समाज में आप पूजनीय होंगे, समाज में आपका आदर होगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ेगा। तो जन्म कुंडली का ये पंचम भाव भी जो है तो बढ़िया होना चाहिए। इस पंचम भाव से भी यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा का विचार विद्वान लोग करते हैं। एक सुभाषित श्लोक है, उस सुभाषित श्लोक में कहा गया है, विद्युतम च नृपत्वम च न एव तुल्ये कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वानः सर्वत्र पूज्येत। इसका अभिप्राय यह है कि राजा की प्रतिष्ठा, राजा का मान सम्मान अपने राज्य में ही होता है, लेकिन विद्वान जो है उसकी प्रतिष्ठा सर्व जगह होती है। देश में, विदेश में, दूसरे राज्य में, कहीं भी चला जाए विद्वान, तो विद्वान सब जगह सम्मानित होता है, विद्वान का सब जगह आदर होता है। तो जन्म कुंडली का ये पंचम भाव भी आपकी यश और कीर्ति और प्रतिष्ठा का भाव है। इस भाव से भी यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा का विचार किया जाता है। तो इस पंचम भाव पर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव है, पंचम भाव मजबूत है, स्ट्रांग है, तो आपको विद्युता प्राप्त होगी, आप विद्वान होंगे, आप पढ़ेंगे, लिखेंगे। तो इस पंचम भाव का भी ठीक होना जरूरी है। जन्म कुंडली का ये नवम भाव, ये नवम भाव जो है भाग्य भाव कहलाता है। यह भी उच्च स्तरीय शिक्षा का भाव है। तो आपको आपके भाग्य का भी सपोर्ट मिले। आपने जीवन में कई लोगों को देखा होगा कि उन लोगों के पास बहुत ज्यादा काबिलियत भी नहीं हो पाती है, और दुर्भाग्य से बहुत से लोग तो ऐसे भी है कि पढ़ लिख भी नहीं पाते, लेकिन उनका भाग्य इतना प्रबल होता है कि भाग्यवश वो किसी ऐसे कुल खानदान में पैदा हो जाते हैं, किसी ऐसे घराने में पैदा हो जाते हैं जिनको विरासत में मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। दौलत शोहरत जुटाने के लिए दौलत विरासत में ही मिल जाती है। किसी बहुत बड़े जो है घर में पैदा हो गए जहां दौलत शोहरत का अंबार लगा हुआ है, किसी राजा महाराजा के घराने में पैदा हो गए, किसी बहुत बड़े उद्योगपति के घर में पैदा हो गए, तो उनको तो विरासत में जन्म लेते ही दौलत शोहरत सब कुछ मिल गई। तो उसके लिए जन्म कुंडली का ये नवम भाव भी, भाग्य भाव भी जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विरासत में मिलने वाली यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा और दौलत शोहरत का विचार जन्म कुंडली के इस नवम भाव से, भाग्य भाव से करते हैं। तो जन्म कुंडली में वैसे भी भाग्य का साथ मिले, भाग्य का सपोर्ट मिले, तो भाग्य अच्छी हो, प्रबल हो, तो भाग्य भाव का भी मजबूत होना जरूरी है। जन्म कुंडली का ये दशम भाव खासतौर से यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा का भाव है, आपके करियर का भाव है। आप कैसा कर्म करेंगे और आपके उस कर्म से आपकी कैसी कीर्ति बढ़ेगी, कैसी यश देगा, आप कैसा कर्म करेंगे, नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे, यह जन्म कुंडली के दशम भाव से ही निर्धारण होगा। यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा का विचार भी जन्म कुंडली के दशम भाव से करते हैं। अब आइए मैं उन ज्योतिषी ग्रहों की चर्चा करूं कि वो कौन से ग्रह हैं। नवग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु में जो सूर्य ग्रह है वह तो एक स्वयं सरकार है। नवग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि प्राप्त है, तो सूर्य राजा है। सूर्य जब उदय होता है तो उदय होते ही त्रिभुवन के अंधकार को नष्ट कर देता है। जातक की जन्म कुंडली में सूर्य जितना मजबूत होगा, अपनी उच्च राशि मेष राशि में होगा, अपनी स्वराशि मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में होगा, तो सूर्य जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, आपकी यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा भी उतनी ही बढ़ेगी। आप सूर्य की तरह उतने ही चमचमाएंगे। सूर्य जन्म कुंडली में कमजोर है, अपनी नीच राशि में चला गया है, तुला राशि में चला गया है, शत्रु राशि में चला गया है, छठे, आठवें, 12वें भाव में है, आपकी यश, कीर्ति में थोड़ी सी कमी आएगी। तो जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना आवश्यक है। तो सूर्य यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा का और सरकार का कारक तो है ही है, और राजा है तो उसके पास दौलत की भी कमी नहीं है, तो दौलत का भी प्रदाता सूर्य है।
अब हम सूर्य के बाद दूसरे ग्रह की चर्चा करें तो चंद्रमा आपका मन है। चंद्रमा मनसो जाता है, सूर्यो चक्षुरो जायत, तो चंद्रमा आपका मन है। तो चंद्रमा आपका मन है तो आपका मन जितना स्ट्रांग रहेगा, आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आप जितना सकारात्मक सोचेंगे, आपका मन जितना एकाग्र रहेगा, आप उतना ही सटीक निर्णय ले पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, आपका मन ही आपके बंधन और मुक्ति, पतन का और सफलता का मन ही कारण है। मन एकाग्र हो और मन को एकाग्र करने के लिए चंद्रमा की स्थिति, चंद्रमा का पोजीशन ठीक होना चाहिए। चंद्रमा जो है तो वृष राशि में हो, चंद्रमा कर्क राशि में हो और पूर्णिमा की आसपास जितना अधिक चंद्रमा हो उतना ही शुक्ल पक्ष का मजबूत माना जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है विष दोष से प्रभावित ना हो, केंद्रुम दोष वगैरह न बना हो, ग्रहण दोष वगैरह की राहु केतु का प्रभाव ना हो चंद्रमा पर, तो चंद्रमा जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा, उतना ही आपका मन एकाग्र रहेगा। तो आप चंद्रमा भी जन्म कुंडली में मजबूत होना आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति बुद्धि के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं और देवगुरु की कृपा से भी जो है यश कीर्ति प्रतिष्ठा मिलती है। खासतौर से धन के कारक जो है देवगुरु बृहस्पति हैं। अगर धन के कारक देवगुरु बृहस्पति जातक की जन्म कुंडली में पीड़ित अवस्था में है, पाप प्रभाव में है, जातक के पास दौलत की कमी होगी। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति जो है तो केंद्र त्रिकोण में कर्क राशि में है तो देवगुरु बृहस्पति की वो उच्च राशि कहलाएगी। तो अगर देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में है, शोहरत भी अर्जित करेंगे और दौलत भी अर्जित करेंगे और खूब करेंगे। और कदाचित कर्क राशि में गुरु है और गुरु के साथ चंद्रमा भी कर्क राशि में है तो आपकी जन्म कुंडली में गज केसरी योग बनेगा और अत्यंत दिव्य गज केसरी योग बनेगा, क्योंकि गुरु अपनी उच्च राशि में होंगे और चंद्रमा स्वराशि में होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपका मन भी सटीक निर्णय लेगा और गुरु का ज्ञान भी आप जातक को प्राप्त होगा और गुरु जो है तो शोहरत भी दिलाएंगे और दौलत से भी आपको मालामाल करेंगे। या कि गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में स्थित हो या कि मीन राशि में स्थित हो, धनु राशि में अच्छा प्रभाव पड़ेगा लेकिन मीन राशि में भी स्थित हो तब भी काम चलेगा। और इन राशियों में नहीं है तो मित्र राशि में भी हो तब भी जो है थोड़ा सा न्यूनता आ जाएगी, फिर भी आपको दौलत दिलाएंगे तो शोहरत दौलत मिलेगी। तो जन्म कुंडली में गुरु का भी मजबूत होना आवश्यक है। गुरु का भी शुभ प्रभाव में जितने ज्यादा होंगे आपको उतने ही शोहरत और दौलत से मालामाल करेंगे। ये आपकी जन्म कुंडली में गुरु की कंडीशन के ऊपर निर्भर करेगी कि गुरु की स्थिति क्या है। तो जन्म कुंडली में बुध भी मजबूत होना चाहिए और लग्जरी सुख सुविधाओं का कारक ग्रह शुक्र माना जाता है। आपके पास चाहे जितनी भी हवेली हो, बिल्डिंग हो और एक एक से बड़ी गाड़ियां हों, लेकिन अगर जन्म कुंडली में शुक्र कमजोर है, शुक्र की स्थिति ठीक नहीं है, तो शुक्र नहीं है तो सुख नहीं है, तो सुख का अभाव होगा। इसलिए अगर लग्जरी कंफर्ट जीवन जीना चाहते हैं तो आधुनिकता के परिवेश में लग्जरी जीवन प्रदान करने वाला ग्रह शुक्र है। तो आपकी जन्म कुंडली में अगर सुख की आवश्यकता है तो सुख की आवश्यकता पड़ेगी। तो जन्म कुंडली में सूर्य का मजबूत होना जरूरी है, चंद्रमा का भी मजबूत होना जरूरी है, गुरु का भी मजबूत होना जरूरी है और शुक्र का भी जन्म कुंडली में मजबूत होना जरूरी है। जन्म कुंडली का लग्नेश, जन्म कुंडली का कर्मेश, जन्म कुंडली का भाग्येश, अगर इन तीन ग्रहों की युति केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी है तो आपको जो है दौलत, शोहरत, यश, कीर्ति सब कुछ अर्जित होगी और आप जो है समाज में मान होगा, सम्मान होगा और आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।